बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। जैसा कि आपको पता है, सवालों के जवाबों का सिलसिला जारी और सारी। अब मैं हर वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि सवालों के जवाबों का सिलसिला जारी है, बस चल गुरु हो जाए शुरू, कह दिया इट मीन्स के सवालों के जवाबों का सिलसिला जारी है। ठीक हो गया। फ़हीम अनवर का क्वेश्चन था कि काइंडली मेक ए वीडियो ऑन SJTU। आई गॉट एक्सेप्टेंस लेटर बट आई डोंट हैव आइट्स, सो माय सिलेक्शन इज पॉसिबल विदाउट आइट्स। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसमें आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मैंने अप्लाई किया था आइट्स। पहले आपके सवाल का जवाब बता दूं, उसके बाद आप वीडियो सुने या ना सुने, जो मेरी कहानी है वो आप पे डिपेंड करता है, ताकि आपको सवाल का जवाब मिले, आपका टाइम ना वेस्ट हो अगर आप मेरी कहानी नहीं सुनना चाहते तो। ठीक है। मैंने अप्लाई किया था 2019 में बगैर आइट्स के। इसमें ये SJTU में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। तो भाई आइट्स के बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन आइट्स अगर आपके पास नहीं है तो उन्होंने जो कंडीशन दी गई है आप उनको पूरा कर सकते हैं। ठीक है। या आपके पास गेट होना चाहिए या सब्जेक्ट होना चाहिए या जर्नल। गेट सब्जेक्ट जो होगा वो आप आई थिंक PhD वालों के लिए होगा, और जो जर्नल जो गेट होता है वो 70% मार्क्स आपने उनमें लेने होंगे, तो उसका जो है वो मास्टर वालों के लिए है। ठीक है। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं फिर आपको गेट आपके पास होना चाहिए। ये इस यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी रियायत नहीं है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था, 800 RMB फ़ी भी पे की थी, और तो अब एडमिशन फिर भी मेरा नहीं हुआ था। मैं एक मरतबा मैंने एप्लीकेशन सबमिट की, उसी 2019 की बात है, 2019 जनवरी फरवरी की बात है। तो मैंने कहा बस ये में लिखा होता है तो कर देते हैं। मैंने की 800 RMB फ़ी पे की, और उसके बाद एडमिशन जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट की, हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि भाई आप इंग्लिश जो हमारी रिक्वायरमेंट है आप उस पर पूरा नहीं उतर रहे, आपके पास आइट्स नहीं है, या फिर आप पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए गैट वाला सिस्टम होता है, तो आपके पास वो गैट नहीं है, या फिर आप गैट दें या फिर आप आइट्स दें। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। रिकमेंडेशन एक्सेप्टेंस लेटर मेरे पास भी था उस साल, एक क्या दो क्या तीन एक्सेप्टेंस लेटर थे मेरे पास उसी एक सेम यूनिवर्सिटी से, क्योंकि 2-3 प्रोफेसर ने मुझे दे दिए थे। ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर शंघाई जियोतांग से मिल जाते हैं, लेकिन मसला ये वाला होता है, अगर आप वाकई अप्लाई करना चाहते हैं इसमें तो आपके पास गेट होना चाहिए। जर्नल जो है मास्टर के लिए, अगर आप PhD के लिए तो आपके पास सब्जेक्ट वाला गेट होना चाहिए 70%। ठीक है। आइट्स के बगैर जो है या गेट के बगैर आपकी वो मुमकिन नहीं है एप्लीकेशन। मैंने एक मरतबा सबमिट की, उन्होंने मुझे मेरी एप्लीकेशन जो है रिवोक कर दी। उन्होंने कहा आप दोबारा जो है सबमिट करें, आप आइट्स या जो है गेट वाला अपना टेस्ट दें। तो मैंने कहा दोबारा सबमिट करें, दोबारा की 2 दिन बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई आपने नहीं सबमिट किया, आप हमारे क्राइटेरिया में पूरे नहीं उतर रहे, जो है लिहाजा आप हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करें जो हम मांग रहे हैं। मैंने दोबारा सबमिट कर दिया, तो उन्होंने फिर यही कहा, मैंने कहा बस बहुत हो गया, ये नहीं करेंगे विदाउट आइट्स या गेट, तो यहाँ से तो भाई कल्टी मारो। तो वो 800 RMB फ़ीस भी चट हो गई जिसे कहते हैं, और एडमिशन भी मेरा वहाँ पे नहीं हुआ था। एप्लीकेशन जो सबमिट नहीं हो रही थी, साफ जाहिर है, तो एडमिशन कहाँ से होना था। तो आप भी अपना हिसाब लगा लें, अगर आप वाकई इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप कहते हैं नहीं मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर है, क्या पता इससे हो जाए, तो भाई ये एक्सेप्टेंस लेटर हमें काफ़ी मिले हैं, ये शशके हैं। ठीक है। इस यूनिवर्सिटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ एक्सेप्टेंस लेटर डजेंट मैटर। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो ये मांग रहे हैं आइट्स वगैरह वाली या गेट वाली, ठीक है, तो आप लिहाजा या तो गेट दें या आइट्स दें। ठीक है। या फिर इस यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप फीस जमा कराएंगे, आपकी फ़ीस वेस्ट हो जाएगी। 800 RMB जो पाकिस्तान तकरीबन बनती है कोई 20,000 RMB, 20,000 रुपए के लगभग। ठीक है। तो इसको आप साइड पे रखें। अगर आप ये चीज़ें रिक्वायरमेंट, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसको आप छोड़ दें। अगर आपके पास ये वाली गेट या वो नहीं, एक्सेप्टेंस लेटर किसी और यूनिवर्सिटी से ट्राई करें। तो एक्सेप्टेंस लेटर को ये ना हो कि आप एक्सेप्टेंस लेटर को आप फोकस करें, मेरे पास एक्सेप्टेंस है तो मैं विदाउट इसमें कर दूंगा, ये है वो है, तो भाई बिल्कुल ना करें। हाँ, एक और शायद आपकी कोई किस्मत जाग जाए इस साल, वो ना करें कोई ऐसा सेट क्राइटेरिया, तो वो अलग बात है। लेकिन पिछले 2 सालों का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2019 में तो मैंने खुद अप्लाई किया था, 2020 में भी आई थिंक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिनका आइट्स के बगैर इसमें एडमिशन हुआ हो। तो इस वजह से ये वीडियो स्पेशल मैंने बनाई है, क्योंकि आपको आपके इल्म में आ जाए कि ये इस यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। ठीक है। आइट्स जो है मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। NPU उसमें मस्ट होता है, और शिंगवा यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी कुछ मेजर जो होते हैं वो आइट्स मांगते हैं, और 2-3 या 4 मेजर जो हैं वो आइट्स नहीं मांगते। नंजिंग यूनिवर्सिटी में भी आई थिंक कोई एक आध मेजर जो वो कहते हैं डिपार्टमेंट से कंटेक्ट करें आप उनसे, वो आइट्स अगर होगा वो मांगेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाएगा। तो वहाँ पे भी ऐसा समझें ना होने के बराबर है, यहाँ पे भी है। और जो NPU की बात है, कुछ 2019 की बात है, लड़कों को रिलैक्सेशन इस ऐसे दी गई थी कि उनका एडमिशन हो गया था, उन्होंने कहा गया था कि 5 या 6 महीने में या साल में जो ड्यूरेशन दिया गया था कि आपने इसमें आपने हमें आइट्स करके देना है।
तो आप वो फिर आइट्स उन्होंने करके दिया। आइट को आई थिंक लास्ट ईयर जो है डिलिंगो कोई इस तरह वो इंग्लिश टेस्ट था उनका, चाइना का अपना ही था, ऑनलाइन था आई थिंक, तो वो उन्होंने कंडक्ट करवाया था कि आइट्स एग्जाम्प्ट कर दिया है कि वो आप डिलिंगो टेस्ट जो है टेस्ट वो दे सकते हैं। तो इस तरह चल रहा है। बाकी चाइना की किसी यूनिवर्सिटी में जो है आइट्स वगैरह बस कोई चीज़ मस्ट नहीं है, लिखा होता है आइट्स है लेकिन नहीं है, लेकिन इसकी जो है इसमें इस केस में जो है आइट्स मस्ट है, या फिर गेट पाकिस्तान जो होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।